लाइक इसराइल, हमें पता है अभी गजा में जो चल रहा है, ठीक है। इसराइल की वो एक डॉक्यूमेंट्री में देख रही थी, उसमें था कि जब इसराइल में एक वुमेन बर्थ के करीब होती है ना, वो शतरंज जिसको सिखाते हैं, मछली कहते हैं, खाओगे से दिमाग तेज होता है। हमारे यहाँ हमें बस डॉक्टर कह देता है बेड रेस्ट करना है, बेड रेस्ट करना है, अगर कोई आ गया तो ठीक है भाई तैयार हो के बैठ जाओ। कोई हम नमाज नहीं पढ़ते कि हमने नमाज नहीं पढ़ी जा रही, हमसे वजू नहीं हो रहा, मेरा पाँव जो है वो सिंक तक नहीं जाएगा, बेसिन तक नहीं जाएगा, कुरान पाक मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। हालांकि उस सिचुएशन में जो है वो आपको डबल सवाब है। अच्छा, यहाँ पर कई कह लें कि औरतों का एक मखसूस सवाल होता है, वो कहते हैं कि जो मर्द हैं वो शायद 5 वक्त के नमाजी नहीं होते, लेकिन उनको 4 शादियां करना बड़ा पता होता है कि इस्लाम में ये चीज बताई गई है, लेकिन उनको एक्चुअल रूल्स एंड रेगुलेशन का पता नहीं होता। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपने कहा उनके साथ सहमत है। यहाँ पर अगर देखें तो काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं फिर बीच में, इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अक्सर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते तो बहुत सारी चीजें बीच में आ रही होती हैं। बिल्कुल, बहुत सी चीजें आ रही होती हैं। इवन मैं टिकटॉक पे एक दफा स्क्रॉलिंग करी थी और मेरी नजर के सामने से एक मौलवी साहब की वीडियो गुजरी थी जो कि अपनी 2 बीवियां दिखा रहे थे। फेस नहीं रिवील किया उन्होंने, मुझे उनकी आईडी का नाम भी नहीं याद। लाइक उनको पता है कि अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है। मौलवी साहब उन्होंने दाढ़ी रखी है और वो एक बीवी उन्होंने दिखा दी और बाद में दूसरी बीवी को लाके कह रहे हैं मुझे घड़ी पहनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे गलती दोनों की है, मेल्स एंड फीमेल्स। बट मेल्स को तो चलो एक तरह से थोड़ा है कि वो घर से बाहर रहते हैं। मैं उनकी स्टेटमेंट से 110% एग्री करती हूँ। देखिए, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है। हमें हमारी स्टेट ने ये ऑर्डर दिया है, मतलब लाइक आप कह सकते हैं कि हम पे इस्लाम की तरफ से ये लागू है कि हमने पर्दा करना है। ठीक है, हमारे लिए एक बाउंड्री सेट कर दी गई है जिसके बारे में हमें नहीं पता। मुझे पता है कि जो लोग वीडियोस देख रहे होंगे उनमें बहुत से फेमिनिस्ट भी होंगे जो कि मेरे पे क्वेश्चन रेज करेंगे कि हु द हेल शी इज, व्हाई शी इज सेइंग लाइक दैट। बट आई टोटली एग्री विद हिज स्टेटमेंट। वो 110% एक्यूरेट कह रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो औरत मार्च के नाम पे मार्च निकलता है, क्या है औरत मार्च, क्या करते हैं ये लोग? अच्छा, आप एक बेसिक क्वेश्चन बीच में से अरेंज किया कि बाउंड्री सेट कर दी गई है फीमेल की, उसको पर्दे में लाजमी है कि वो रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपकी बाउंड्री सेट हो जाती है तो ये चीज लाजमी इसमें आती है। आप उनकी बात से इत्तेफाक भी करो कि बिल्कुल उन्होंने सही कहा। आपने कुछ फेमिनिस्ट मुझे उठकर ये सवाल भी करेंगे कि शायद ये औरत पगला गई है, कैसे कैसी बातें कर रही है। चले पर्दे की यहाँ पर बात करते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तानी जो मेल्स हैं वो कितना अपनी बाउंड्रीज को देख रहे हैं या वो कितना अपने आप को इस्लामिक वे से लेकर चल रहे हैं? क्योंकि आई थिंक सो कि इस्लाम के अंदर है कि भाई आपकी टोपी और आपने जो अपनी दाढ़ी है वो कटवानी नहीं है, लाजमी रखनी है। आपको लगता है कि यहाँ पे चलते हुए कितने मर्द हैं जो फॉलो कर रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें ना कि कितने लोग हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं, दाढ़ी तो बहुत से लोगों ने रखी है, बट जो इस्लाम के अकॉर्डिंग है ना उसके अकॉर्डिंग नहीं है। उसके अकॉर्डिंग शायद पाकिस्तान में 2 या 3% लोग होंगे। बाकी लोगों ने सिर्फ बियर्ड रखी है फैशन के लिए कि यार सूट करती है फेस पे। बट ये अगर हम इसको चाइना से या दूसरी कंट्री से कंपेयर करें ना, तो जब उनके बेबीज होने वाले होते हैं ना तो वो लोग एक्टिविटीज करते हैं जिससे उनके माइंड शार्प हो। हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, टिकटॉक चला लो पूरा दिन बैठ के, डॉक्टर ने हमें रेस्ट कहा है, मेकअप कर लो, फलाना आ रहा है। हम क्या दे रहे हैं अपनी जनरेशन को? जो हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स दिए गए हैं उन पे भी हम क्या फैला रहे हैं? टिकटॉक है, यूसीपी है। क्या मैसेज क्या दे रहे हैं आप? तो वो सही कह रहे हैं ना, क्या कर क्या रहे हैं हम? जी तो नाज़रीन, मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल आबिद अली ऑफिशियल। यहाँ पर एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी का आज हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं, साहिल अदीन, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और पूरी पाकिस्तानी खवातीन उस स्टेटमेंट में भड़कती हुई दिखाई दे रही हैं। स्पेशली स्टेटमेंट ये थी, उन्होंने कहा कि आप 100 औरतों के सैंपल निकालें, उसमें से जो 95% औरतें होंगी वो बिल्कुल रियलिटी से बाखबर है। उनको पता ही नहीं कि एक्चुअली में करना क्या है, कहाँ जाना है, क्या हमारे काम है। उनसे बस कुकिंग करवा लो, डांसिंग करवा लो या कह लो कि उनसे मेकअप करवा लो। बाकी किसी एरिया में, स्पेशली अगर इस्लाम की बात करें तो उसमें उनका कोई लेना देना है ही नहीं है। हमारे पास भी एक फीमेल मौजूद है, हम इनसे भी पूछेंगे कितना इत्तेफाक करती हैं ये साहिल की स्टेटमेंट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? समन। समन, क्या करती हो आप? अब मैं जॉब कर रही हूँ। जॉब कर रहे हैं आप। चले, सवाल आपने मेरा सुना कि जो साहिल अदीन ने एक स्टेटमेंट दिया औरतों के बारे में कि भाई इनसे आप कुकिंग कराएं, डांसिंग करवाएं, मेकअप करवाएं। इसके अलावा पाकिस्तानी खवातीन को टारगेट किया सिर्फ उन्होंने, ना इंडियन है, ना बांग्लादेशी है, ना श्रीलंकन है, ना अमेरिकन है, ना कनेडियन है, सिर्फ पाकिस्तानी। सही स्टेटमेंट दिया। आप एग्री करती हैं उनकी स्टेटमेंट से? मैं उनकी स्टेटमेंट से 110% एग्री करती हूँ। देखिए, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है। ओके। हमें हमारी स्टेट ने ये
ऑर्डर दिया है, मतलब लाइक आप कह सकते हैं कि हम पे इस्लाम की तरफ से ये लागू है कि हमने पर्दा करना है, ठीक है। हमारे लिए एक बाउंड्री सेट कर दी गई है जिसके बारे में हमें नहीं पता। मुझे पता है कि जो लोग वीडियोस देख रहे होंगे उनमें बहुत से फेमिनिस्ट भी होंगे जो कि मेरे पे क्वेश्चन रेज करेंगे कि हु द हेल शी इज, व्हाई शी इज सेइंग लाइक दैट, बट आई टोटली एग्री विद हिज स्टेटमेंट। वो 110% एक्यूरेट कह रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो औरत मार्च के नाम पे मार्च निकलता है, क्या है औरत मार्च, क्या करते हैं ये लोग? अच्छा, आपने एक बेसिक क्वेश्चन बीच में से अरेज किया कि बाउंड्री सेट कर दी गई है फीमेल की, उसको पर्दे में लाजमी है कि वो रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपकी बाउंड्री सेट हो जाती है तो ये चीज लाजमी इसमें आती है ना। आप उनकी बात से इत्तेफाक भी करो कि बिल्कुल उन्होंने सही कहा। आपने कुछ फेमिनिस्ट मुझे उठकर ये सवाल भी करेंगे कि शायद ये औरत पगला गई है, कैसे कैसी बातें कर रही है। चले पर्दे की यहाँ पर बात करते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तानी जो मेल्स हैं वो कितना अपनी बाउंड्रीज को देख रहे हैं या वो कितना अपने आप को इस्लामिक वे से लेकर चल रहे हैं? क्योंकि आई थिंक सो कि इस्लाम के अंदर है कि भाई आपकी टोपी और आपने जो अपनी दाढ़ी है वो कटवानी नहीं है, लाजमी रखनी। आपको लगता है कि यहाँ पर चलते हुए कितने मर्द हैं जो फॉलो कर रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें ना कि कितने लोग हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं, दाढ़ी तो बहुत से लोगों ने रखी है, बट जो इस्लाम के अकॉर्डिंग है ना उसके अकॉर्डिंग नहीं है। उसके अकॉर्डिंग शायद पाकिस्तान में 2 या 3% लोग होंगे, बाकी लोगों ने सिर्फ बियर्ड रखी है फैशन के लिए कि यार सूट करती है फेस पे। तो मतलब दोनों एक ही तराजू के चट्टे बट्टे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बट मैं इस पे कहूंगी कि फीमेल जो है ना, हमें कहा गया है कि जो बच्चे की पहली दरसगाह है ना वो माँ की गोद है, ठीक है। उसने जो भी सीखना है ना अपनी मदर से सीखना है। बट ये अगर हम इसको चाइना से या दूसरी कंट्री से कंपेयर करें ना, तो जब उनके बेबीज होने वाले होते हैं ना तो वो लोग एक्टिविटीज करते हैं जिससे उनके माइंड शार्प हो। हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, टिकटॉक चला लो पूरा दिन बैठ के, डॉक्टर ने हमें रेस्ट कहा है, मेकअप कर लो, फलाना आ रहा है। हम क्या दे रहे हैं अपनी जनरेशन को? जो हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स दिए गए हैं उन पे भी हम क्या फैला रहे हैं? टिकटॉक है, यूसीपी है, क्या मैसेज क्या दे रहे हैं आप? तो वो सही कह रहे हैं ना, क्या रहे हैं हम? मतलब आप कह रहे हैं कि चाहे फीमेल एजुकेटेड है पाकिस्तान की, लेकिन इसके अंदर वो सलाहियात नहीं है जो होनी चाहिए एज कम्पेयर टू। आपने अगर बात किया फॉरेनर्स की बात कर लें, किसी और कंट्री की वुमेन की बात किया कि व्हेन दे आर गोइंग टू डिलीवर अ बेबी, उनका जो सिनेरियो होता है वो पाकिस्तानी फीमेल टोटली डिफरेंट होता है। बिल्कुल 110%। लाइक मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें लाइक इसराइल, हमें पता है अभी गजा में जो चल रहा है, ठीक है, इसराइल की वो एक डॉक्यूमेंट्री में देख रही थी। उसमें था कि जब इसराइल में एक वुमेन बर्थ के करीब होते हैं ना, वो शतरंज जिसको सिखाते हैं, मछली कहते हैं, खाओगे से दिमाग तेज होता है। हमारे यहाँ हमें बस डॉक्टर कह देता है बेड रेस्ट करना है, बेड रेस्ट करना है, अगर कोई आ गया तो ठीक है भाई तैयार होके बैठ जाओ। कोई हम नमाज नहीं पढ़ते कि हमने नमाज नहीं पढ़ी जा रही, हमसे वजू नहीं हो रहा, मेरा पाँव जो है वो सिंक तक नहीं जाएगा, बेसिन तक नहीं जाएगा, कुरान पाक मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। हालांकि उस सिचुएशन में जो है वो आपको डबल सवाब है। अच्छा, यहाँ पर कई कह लें कि औरतों का एक मखसूस सवाल होता है, वो कहते हैं कि जो मर्द हैं वो शायद 5 वक्त के नमाजी नहीं होते, लेकिन उनको 4 शादियां करना बड़ा पता होता है कि इस्लाम में ये चीज बताई गई है, लेकिन उनको एक्चुअल रूल्स एंड रेगुलेशन का पता नहीं होता। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपने कहा उनके साथ सहमत है। यहाँ पर अगर देखें तो काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं फिर बीच में, इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अक्सर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते तो बहुत सारी चीजें बीच में आ रही होती हैं। बिल्कुल, बहुत सी चीजें आ रही होती हैं। इवन मैं टिकटॉक पे एक दफा स्क्रॉलिंग करी थी और मेरी नजर के सामने से एक मौलवी साहब की वीडियो गुजरी थी जो कि अपनी 2 बीवियां दिखा रहे थे। फेस नहीं रिवील किया उन्होंने, मुझे उनकी आईडी का नाम भी नहीं याद। लाइक उनको पता है कि अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया। मौलवी साहब है, उन्होंने दाढ़ी रखी है और वो एक बीवी उन्होंने दिखा दी और बाद में दूसरी बीवी को लाके कह रहे हैं मुझे घड़ी पहनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे गलती दोनों की है, मेल्स एंड फीमेल्स। बट मेल्स को तो चलो एक तरह से थोड़ा है कि वो घर से बाहर रहते हैं, उन्होंने घर को देखना है, उन्होंने बाहर रहना है। बट फीमेल्स वो घर रहती हैं। जो वर्किंग वुमेन्स है उनके बारे में क्या ख्याल है? वर्किंग वुमेन्स जो है, मैं खुद एक वर्किंग गर्ल हूँ, ठीक है, मैं भी काम करती हूँ, मेरी भी सिस्टर्स के बच्चे हैं, बट मैं उनको ये नहीं कहती कि ये मोबाइल पकड़ो जो मर्जी देखते रहो। मैं उन पे चेक एंड बैलेंस रखती हूँ कि यार वो देख क्या रहे हैं। मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस इज इम्पोर्टेंट, आप हर चीज करो लेकिन एक चिक एंड बैलेंस एंड एजुकेटेड वे में इस चीज को लेकर चलो आप। यस, टोटली एग्री। तो फिर इस तरह तो पाकिस्तानी वुमेन्स का जो एक कह लें कि सिनेरियो है वो इंटरनेशनली कैसा पड़ता होगा, और इंटरनेशनली जो पाकिस्तानी फीमेल्स के बारे में वैसे भी वो कहते हैं कि जो पाकिस्तानी फीमेल्स हैं दे आर द मोस्ट डिप्रेस्ड फीमेल्स हम लोगों को नजर आती है। ऐसा क्यों है? देखिए डिप्रेस्ड है, मैं बता देती हूँ डिप्रेस्ड क्यों है। हम लोगों ने खुद बनाया है। हम लोगों ने कहा है कि अच्छा मेरे वो फलानी रिश्तेदार है ना, उसने वो उस ब्रांड से सूट लिया और वो इतने का लिया है। अब वो वर्किंग, यस, वो मतलब मुझे नहीं पता, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, वो वर्किंग वुमेन है या वो हाउस वाइफ है।
उसने अपने बंदे को भी इस चीज पे डिप्रेस्ड किया हुआ है, जबकि बाहर के लोगों में ये नहीं होता। वो कहते हैं कि यार जाने खैर है, जो भी है पहन लो। वो इस तरह से नहीं चलते। हमने खुद को खुद डिप्रेस किया है, हमने खुद जो है वो एक्स्ट्रा चीज अपने माइंड में रखी हुई है, इस वजह से ये सारे मसले होते हैं। एक्चुअली ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप कह रहे हैं कि हमने खुद इन चीजों से अपने आप को डिप्रेस किया, जबकि अब एक बॉर्डर लेवल पर देखें तो हमें बाकी चीजें ऐसी नजर नहीं आती है। पाकिस्तानी फीमेल कुछ ज्यादा ही है, खानदान में किसी ने गाड़ी खरीदी है तो मुझे भी वो चीज चाहिए, अगर अपडेटेड वर्जन में चाहिए है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो क्या कहना चाहते हैं कि इन फ्यूचर पाकिस्तानी फीमेल्स का मतलब काफी फेमिनिस्ट आपने बात की उठकर आएंगी और आपको बुरा भला कहेंगी, तो एक्चुअली में फेमिनिज्म क्या होता है ये क्लियर करते थे, क्योंकि कुछ फीमेल्स को फेमिनिज्म का पता नहीं होता कि एक्चुअली फेमिनिस्ट होती कौन सी और फेमिनिज्म का एक्चुअल बेस क्या मतलब है। ठीक है, फेमिनिस्ट जो होती है ना, वो फीमेल्स वो होती हैं जो कहती हैं कि जो भी है ना वो हम है, मर्द के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जबकि अल्लाह ताला ने कहा है कि औरत की सपोर्ट के लिए मर्द है। मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, मैं जॉब करूंगी, मैं नेक्स्ट 10 इयर्स जॉब कर लूंगी, 15 इयर्स जॉब कर लूंगी, बट अल्लाह ताला ने मेरे में एक कैपेसिटी ही नहीं वो सेट की। मैं जॉब कर रही हूँ, मेरे मतलब कोई ना कोई इशू है तो मैं घर से निकली हूँ, या चलो मुझे शौक है कि यार मेरे दोस्त जॉब कर रहे हैं तो मैं कितनी देर करूंगी, बट अल्लाह ताला ने एक कैपेसिटी एक मर्द में सेट कर दी है। तो आप उसको कैसे, ऐसे भी तो है ना कि कुछ मर्द ऐसे होते हैं वो चाहते हैं कि भाई हमारी औरत को ही कमाना चाहिए, हम घर बैठ जाते हैं, हमसे कुछ नहीं होता, हमें ये चीज करनी है, मतलब हमारी औरत कमा के लाए तो हम सेट हैं। बहुत सारे ऐसे कम मर्द होते हैं जो एक इंडिपेंडेंट वुमेन को हैंडल कर सकते हैं, ये इसका मुझे जवाब चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अगर हैंडल करने की बात है ना तो वाकई पाकिस्तान में शायद 1% लोग ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट वुमेन को हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल, जो इंडिपेंडेंट वुमेन को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट वुमेन होती है ना, वो कहती है कि मैं अगले बंदे के क्यों तरले करूं, मुझे चाहिए आई कैन बाय, मैं खुद के लिए खरीद लूंगी, नो मैटर्स कितने का है। ठीक है, बट जो हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वाकई कहते हैं कि यार मैं थक गया हूँ, मैं नौकरी नहीं करने वाला। तो भाई खुदारा होश करो, तुम्हें अल्लाह ताला ने ये कैपेसिटी दी है, तुम्हें ये कैपेसिटी दी है कि तुमने काम करना है, तुमने अपने घर को चलाना है, तो तुम कैसे ये अपनी बीवी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो करेगी। लेकिन मोस्टली प्रेफर ये भी किया जाता है कि ठीक है आप जॉब करने जाओगे, और फीमेल की अगर हाउस होल्ड की बात की जाए तो वो कहते हैं कि तुम जॉब पर जा रही हो, तुमने सुबह का नाश्ता बनाना, तुमने वापसी पे भी खाना बनाना, तुमने बच्चों को भी देखना है। और अगर मेल की बात की जाए तो ही इज जस्ट गोइंग रनिंग टुवर्ड्स द जॉब, उसकी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं। यहाँ पर क्या कहना चाहोगे? यहाँ ये भी एक मेन मुद्दा होता है औरतों का, वो बताते हैं कि भाई चाहे वर्किंग वुमन तुम हो या नहीं हो, तुम्हें अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा इन चीजों को लेकर। वो बहुत गलत चीज है और वो हमारे इस टॉपिक से बिल्कुल एक अलग चीज है। ठीक है, बट स्टिल मैं इसको आंसर करूंगी। अगर ऐसे लोग के एक फीमेल है जो आपको सपोर्ट कर रही है आपके बुरे टाइम में, तो आप उस पर सारा बर्डन खुद नहीं डाल सकते। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ काम करवाते थे, तो भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, वो भी तो तुम्हारे साथ घर का रन करवा रही हो, तो भाई उसको भी सपोर्ट करो, उसको अप्रिशिएट करो। फीमेल्स का जो होता है ना, मैंने ये देखा है ऑफिस में, मैं जॉब करती हूँ, मैंने बहुत ज्यादा इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि अगर आप सिर्फ अप्रिशिएट कर दोगे ना, अगला बंदा बंदा या बंदी जो भी है ना, उसका 50% डिप्रेशन खत्म हो जाता है सिर्फ अप्रिसिएशन पे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। प्लान पे क्या जवाब आप देना चाहेंगी कि भाई आप भी उन औरतों की तरह बन जाएं जो कि कह ले कि अपने बच्चों को पैदाइश के दौरान क्या कुछ सिखाती हैं, स्पेशली पाकिस्तानी फीमेल्स को कोई मैसेज गाइड करना आप चाहें? यार बिल्कुल, मेरा पाकिस्तानी फीमेल्स जो हैं उनके लिए मैसेज यही है, जैसे साहिल अदीम ने बात की थी कि पाकिस्तानी वुमेन्स जो है उनको नहीं पता, और टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि अच्छा आज पार्टी है, हमने पार्टी में जाना है, अच्छा पार्टी में आज ये थीम है, यार मुझे इस थीम का ये वाला ब्रांडेड सूट चाहिए, तो खुदारा इन चीजों से बाहर निकलो। हमसे ज्यादा गजा की हालत देख के जो नॉन मुस्लिम्स है वो इम्प्रेस्ड होके इस्लाम कबूल कर रहे हैं, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। आप अभी चली जाएं KFC मैकडॉनल्ड्स, भरे पड़े हैं यार, खुदारा होश करें, अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में सिखाएं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप यहाँ पे किसी बच्चे को खड़ा करके इस्लाम के बेसिक्स पूछ लेंगे ना तो नहीं पता। तो खुदारा फीमेल से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में सिखाएं, उनको बताएं। बेसिक लॉज नहीं पता, बेसिक टीचिंग्स नहीं पता, लेकिन जज्बा पता है कि जज्बा क्या है। जज्बा पता है, क्योंकि उनको बस ये बताया गया कि भाई आप बाय बर्थ मुस्लिम हो, आप पे एक टैग लग गया कि यस यू आर बोर्न इन मुस्लिम फैमिली, बट हमसे ज्यादा काफी है। हाँ, वो हमारे लिए काफी, बट हमारे बच्चों से ज्यादा जो क्रिश्चियंस के बच्चे हैं ना, उनको पता है कि यार अच्छा अगर रोजे चल रहे हैं ना तो मैंने मुसलमानों के सामने पानी नहीं पीना, मैंने थोड़ा उसको कवर करना, बिकॉज ये उनकी टीचिंग्स में है, उनको बताया गया है। तो हमें अपने बच्चों को इस तरह ट्रेन करना चाहिए। इवन तो इस दफा तो रमजान में सारी पब्लिक मार्केट्स ओपन थी पूरा दिन,
ओके तो ये हमारी टीचिंग है, क्योंकि हमें ये बताया गया कि भाई ठीक है, बिजनेस रन करना है, कमाना है, जैसे मर्जी कमाओ। ओके, लास्ट क्वेश्चन हम वाइंड अप करते हैं। बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही आपके साथ मेरी। आपने एक यहाँ पे एक टॉपिक छेड़ा छोटा सा, जिसमें आपने कहा कि आप KFC एंड मैकडोनल्ड्स देख लें, वो भरे पड़े आपको नजर आएंगे, स्पेशली आवाम से वो खाती है वहां पर जाकर। तो आपको नहीं लगता है कि ये KFC को बैन करने की बजाय, मैकडोनल्ड्स को बैन करने की बजाय, यहाँ पर रैलियां निकालने की बजाय आप अपने आप को गजा के लिए कुर्बान करो, जाओ वहां पर और बताओ कि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्रीफाइस दैट वी आर मेकिंग। फिर यहाँ पर हर चीज को ये ज़ारा का ब्रांड है, हमने नहीं पहनना, आप ये इसराइली ब्रांड है, ये इसराइली प्रोडक्ट है, तो आई थिंक ये सब कुछ कहने की बजाय आप इंडिविजुअली वहां पर जाए और अपने आप को वहां पर डोनेट करें, तब आपको लगेगा कि आपने कोई अच्छा काम किया। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ, बट हमारी जो गवर्नमेंट है, आई एम रियली सॉरी अगर कोई गवर्नमेंट का पर्सन या कोई ऐसा पर्सन मुझे देख रहा है, आई एम सो सॉरी, बट हमारी गवर्नमेंट मर चुकी है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो पपेट है, तो ये भेज नहीं सकते। इवन तो जब गजा में ये शुरू हुआ था सब, तो असेंबली में खड़े होके, मुझे उनका नाम नहीं याद, उन्होंने कहा था कि हम अपने ओन पे जो है यहाँ से हम को भेजेंगे, हमें वहां से उनके जख्मी बच्चे उठाने दो। तो हमारी गवर्नमेंट माशाल्लाह इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है कि क्या करें। इन्होंने उनको ये गेटवे भी नहीं दिया, तो फिर मुझे बताएं कि हम अगर उनका बायकॉट भी नहीं कर सकते तो भाई लानत है हम पे। हम किस नाम के मुस्लिम? लेकिन आई थिंक कि बायकॉट करना उस चीज को जाहिर नहीं करता। मुझे ये लगता है कि जब किसी पर प्रॉब्लम आती है, आप वहां पर जाकर उसको देखें, क्योंकि दर्द तभी आपको फील होगा कि ये दर्द है। लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि चले, मेरे माइंड में अचानक से है कि इंडिया की बात करते हैं हम। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने वहां पर एड भी भेजी पैलेस्टाइन के अंदर हर एक चीज की, हालांकि दे आर द सपोर्टर ऑफ इजराइल, बट यहाँ पर आप देख ले कि उन्होंने फलस्तीन की किस तरह से मदद की है। देखें, बात वही है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो पपेट है, ये दूसरों के हाथों में चल रही है। अब बहुत सी कंट्रीज हैं जिन्होंने KFC से, इजरायली प्रोडक्ट से बाइकआउट किया है। हम ऐसी वाहयात कौम है, सॉरी टू से कि मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहती, हम ऐसी वाहयात कौम है कि हम वो भी नहीं कर पा रहे। हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई। हमारे जो जितने भी आप कह लें कि अपर क्लास है, उनके सारे वो चल रहे हैं। आप डिफेंस राया चले जाएं, वहाँ पे सारे क्लब्स भरे पड़े हैं, और सुबह को अगर कोई रैली निकलनी है किसी एक वेल नेम्ड उसकी तरफ से, क्या कहते हैं उसको, वेलफेयर की तरफ से, तो हम वहाँ पे खड़े होकर गजा के नारे लगाएंगे। तो भाई लानत है हम पे। इस टाइम हम KFC बैठ के खा रहे हैं, मैकडोनल्ड्स खा रहे हैं, सुबह को उठ के हम कहेंगे, स्टेटस लगाएंगे, बल्कि वी आर सपोर्ट गजा। ये स्टेटस दोगली, ये तो फिर दोगली आवाम हुई ना। हम दोगले छोड़े, हम उनसे भी गिरी हुए हैं। दोगले भी एटलीस्ट आपके मुंह पे कहते हैं, हम उनसे भी ज्यादा गिरी हुई कौम है कि हम, मतलब आई कांट एक्सप्रेस the words, the feelings, but seriously हम बहुत गिरे हुए हैं। हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि हमने रोजे क़यामत का जवाब देना है। तो ये पाकिस्तानी अवाम की राय थी, जिसमें इन्होंने कहा कि उनकी स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। सेकंड, अगर आप गजा की बात करें तो वहां पर इंडिविजुअली जाकर आपको खुद अपना सेक्रीफाइस देना चाहिए, ताकि आपको लगे कि वाकई ही आपको उम्मत मुसलमा का ख्याल है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।